Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue our chapter number 3 of science, that is flowers and fruits. Students, yesterday in my previous video, we had discussed about the flowers, different type of birds of the flowers, and about seasonal flowers. I have given a one activity to you, that is on page number 16. Observe any bird, find and write two differences between a bird and a flower. मैंने आपको ये एक्टिविटी दी थी कि आपको किसी बर्ड को ऑब्जर्व करना है, जो भी आपके गार्डन में है या कहीं पर भी कोई बर्ड है तो आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. देन यू हैव टू राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन बर्ड एंड अ फ्लावर. So now here I am giving you solution of this activity. Answer is a bird is smaller than a flower. Bird जो होती है वो flower से smaller होती है, means छोटी होती है. Bird हमेशा flower से छोटी होती है. Second is bird is green in color. Bird का जो कलर है वो green होता है, while द फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं. ओके, बर्ड का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि बेटा बर्ड के चारों तरफ लीव्स होते हैं. बर्ड इज़ ऑलवेज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स. बर्ड के चारों तरफ लीव्स होते हैं और लीव्स हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं. दैट्स वाई बर्ड इज़ ऑलवेज ग्रीन इन कलर. आपने कभी देखा होगा कोई बर्ड, सपोज रोज़ की ही बर्ड है, वो ऐसे होती है. ठीक है, ये बर्ड होती है और इसके चारों तरफ लीव्स होते हैं. यहाँ पर ये लीव्स होते हैं. क्लियर? हमें अंदर का जो पोर्शन है वो दिखाई ही नहीं देता, हमें तो लीव्स दिखाई देते हैं. और ये लीव्स किस कलर के होते हैं? ये ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, चाहे किस मर्जी फ्लावर की बर्ड हो. और फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं. सो दीज आर टू डिफरेंस that you have to write in your science book on page number 16. Okay, hope this activity is clear to all. Now we have also discussed अबाउट द सीजनल फ्लावर्स. सीजनल मीन्स जो सीज़न के अकॉर्डिंग ब्लूम करते हैं. ब्लूम मीन्स खिलना, उनको हम सीजनल फ्लावर्स बोलते हैं. जो समर्स में ब्लूम करते हैं डैट आर समर फ्लावर्स. जो विंटर में ब्लूम करते हैं डैट आर विंटर फ्लावर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स के यूजेस क्या हैं? ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ फ्लावर्स इन डिफरेंट वेज. हम अपने डेली लाइफ में फ्लावर्स को काफ़ी वेज में यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेज में हम उनको यूज़ करते हैं. So let's discuss where the flowers are used. Some flowers have a very pleasant fragrance. Fragrance means खुशबू. कुछ फ्लावर्स की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है. एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. और वो परफ्यूम्स बनाने के काम आते हैं. परफ्यूम्स स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या कभी आप भी जब किसी फंक्शंस में जाते हो, मैरिज में जाते हो, तो नॉर्मली आप परफ्यूम लगाते हो. ओके, तो परफ्यूम किस लिए लगाते हो? क्योंकि उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है. ओके, तो ये परफ्यूम किससे बनते हैं? ये उन फ्लावर से बनते हैं जिनकी फ्रेगरेंस अच्छी होती है, खुशबू अच्छी होती है. रोज़, जैस्मिन, क्योरा एंड लिवेंडर आर सम ऑफ सच फ्लावर्स. ये ऐसे फ्लावर्स हैं, रोज़, जैस्मिन, क्योरा एंड लिवेंडर, जिनसे क्या बनती है? परफ्यूम बनते हैं, क्योंकि इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है. सेकेंड इज़ सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एंड ईटन लाइक अ वेजिटेबल. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कुक करते हैं, पकाते हैं और उनसे वेजिटेबल्स बनती है. जस्ट लाइक कचनार, बनाना, सहजन. फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स. एक कॉलीफ्लावर भी होता है. ओके, कॉलीफ्लावर जो होता है उसकी भी वेजिटेबल्स बनती है. एक्चुअली कॉलीफ्लावर जो होता है वो एक बंच होता है, बर्ड्स का बंच. उसमें जो छोटे छोटे, आपने कभी मदर को देखा होगा जब कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल बनती है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स, ऐसे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वो बने होते हैं. कॉलीफ्लावर्स में बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं और जिनको अलग अलग सेपरेट कर करके वेजिटेबल को कट किया जाता है. तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये बर्ड्स होती हैं. ओके, और ये सब बर्ड्स जब ज्वाइंट हो गए कुछ बना लेती है तो वो क्या बन जाता है? कॉलीफ्लावर, गोभी. ओके, तो कॉलीफ्लावर का जो फ्लावर, ये जो फ्लावर होता है इसको भी हम वेजिटेबल बनाकर इसकी खाते हैं.
तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी हम वेजिटेबल बनाकर खाते हैं, तो कौन से हैं वो? कचनार, बनाना एंड शाहजान। ठीक है, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर्स। क्योरा, ये क्योरा की पिक्चर्स है। लेवेंडर, बनाना, कचनार एंड शाहजान। ठीक है स्टूडेंट्स, बनाना जो है वो एक फ्रूट है जिसे हम खाते हैं, लेकिन बनाना की जो फ्लावर्स होते हैं इनको एज ए वेजिटेबल भी खाया जाता है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो मेडिसिन की तरह भी यूज़ होते हैं, जैसे क्लोव्स। क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम द क्लोव प्लांट्स। जो क्लोव का जो प्लांट होता है, सपोज करो ये कोई प्लांट है, ओके, और इस पे छोटी छोटी क्लोव्स लगी होती हैं, ये ऐसे, ये छोटी छोटी क्लोव्स लगी होती हैं। क्लियर? क्लोव के प्लांट पे ही लगी होती हैं छोटी छोटी क्लोव्स। और ये होती क्या है स्टूडेंट्स? ये बड होती हैं। क्लोव प्लांट पे बड होती है ड्राइड फ्लावर की। ड्राइड मतलब सूखा हुआ फ्लावर, सूखा फ्लावर। ये सूखी हुई जो होती हैं बर्ड्स, इनको हम सुखा लेते हैं बर्ड्स को, और जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोव्स। क्लोव्स मीन्स लौंग। ओके, नॉर्मली किचन में हमारे ये प्रेजेंट होती है, आप अपनी मदर से पूछ सकते हो। लौंग हम इसे बोलते हैं, क्लोव को क्या बोलते हैं? लौंग। क्लोव होती क्या है? दीज आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। ओके, जो क्लोव के प्लांट पे बर्ड्स लगती हैं, ओके, जो क्लोव की बर्ड्स होती हैं उनको ड्राई कर लेते हैं, सुखा देते हैं, और फिर वो हमारे मसालों में, स्पाइसेस में यूज़ होती हैं। और एज ए मेडिसिन हम कैसे यूज़ करते हैं? जब हमें टूथ पेन होता है, ओके, हमारे टूथ में पेन हो जाता है, तो क्लोव का जो ऑयल होता है वो लगाया जाता है, जिससे पेन दूर हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने ये भी देखा होगा मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स को, कि अगर उनके टूथ में पेन होता है तो वो वहाँ पर लौंग रख लेते हैं। ओके, ऑयल अगर घर में प्रेजेंट नहीं है क्लोव का, तो वहाँ पर क्लोव ही रख लेते हैं अपने टूथ में। तो थोड़ी देर के बाद उससे जो जूस निकलता रहता है क्लोव से, उससे हमारा टूथ का पेन जो होता है वो ठीक हो जाता है। ओके, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोव्स इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। उसको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। लोशन मेड फ्रॉम आर्निका फ्लावर्स इज़ यूज टू क्योर वाउंड्स एंड इंजरी। कुछ जो आर्निका फ्लावर्स होता है उससे एक लोशन बनाया जाता है, और जो हम कहाँ पर लगाते हैं? अगर हमें कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उससे वो हमारी चोट ठीक हो जाती है। ठीक है, रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन एंड एडिंग फ्लावर्स टू स्वीट एंड ड्रिंक्स। रोज़ वाटर को भी हम मेडिसिन की तरह या कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं। ओके, और जो रोज़ वाटर है उसको हम ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं, स्वीट्स में यूज़ करते हैं। अपने समर डेज में देखा होगा ना, रूह अफ़ज़ा जिसे हम बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक होती है, वो किससे बनती है? वो रोज़ से ही बनती है, रोज़ वाटर से बनती है। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक। फ्लावर्स को कॉस्मेटिक बनाने में भी यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक क्या होती है? कॉस्मेटिक होते हैं जो नॉर्मली मेकअप करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, मेकअप का जो सामान होता है, जो आपकी मदर यूज़ करती हैं या आपकी सिस्टर्स घर में यूज़ करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। तो मेकअप का सामान बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में भी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्लावर्स के अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, फ्लावर्स की अट्रैक्टिव स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, तो इसलिए वो कॉस्मेटिक का सामान बनाने में यूज़ होते हैं। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। कलर्स बनाने में, जो डाई करने में कलर यूज़ होते हैं ना, जिससे सूट डाई होते हैं, दुपट्टे डाई होते हैं, ठीक है, उनको कलर किया जाता है, तो उसकी डाई बनाने में मैरीगोल्ड और जेनिया को यूज़ किया जाता है। तो मैरीगोल्ड, जिसे हम किस चीज़ का फ्लावर बोलते हैं? मैरीगोल्ड को गेंदा। ओके, इसको यूज़ किया जाता है, और ये है जेनिया। फ्लावर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेशन। ये तो आप सभी को पता ही है, कभी भी हमारे घर में कोई फंक्शंस हैं तो हम डेकोरेशन करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। हम कहीं बाहर मैरिज में जाते हैं तो आपने पैलेस में देखा होगा कितनी सुंदर डेकोरेशंस होती हैं, वो फ्लावर्स की डेकोरेशन होती हैं। टेम्पल में है कुछ प्रोग्राम तो वहाँ पर भी फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है। कहीं पर भी, स्कूल्स में भी कभी देखा हो तो फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है। तो फ्लावर्स किस लिए यूज़ होते हैं? डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम uses of flowers. Flowers के uses, I hope it's clear to all of you. Now there are some activities for you on page number 18. Okay, I am giving you these activity. You have to try to solve these activity yourself. Okay, the first activity that is given to you,
A part, ask your mother whether she uses flour as vegetable. If yes, note down the name of such flowers. आपने अपनी मदर से पूछना है कि वो वेजिटेबल बनाने में लिए कौन से फ्लावर्स यूज़ करते हैं. एंड यू हैव टू राइट हेयर द नेम ऑफ डेट फ्लावर्स. आपने उनके नेम यहाँ पर राइट करने हैं. सेकेंड इज राइट डाउन ऑन फ्यू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन फ्लावर्स यूज्ड एज डेकोरेटिव मटेरियल. आपको कुछ ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आपने देखा है कि फ्लावर्स को डेकोरेशन करने में यूज़ किया जाता है. ओके, आपने बहुत सारी जगह देखी है जहाँ पर फ्लावर्स को डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट प्लेस हेयर. आपने कहाँ कहाँ पर देखा है जहाँ पर फ्लावर्स को एज ए डेकोरेशन यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़, हैव यू एवर विजिटेड ए फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला, जहाँ जिसकी शॉप पर फूल मिलते हैं. कभी आपने उसको विजिट किया है? देयर वन कैन सी मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट इन बुके. आपने वहाँ पर बुके देखा होगा. बुके होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है, जो हम किसी को एज ए गिफ्ट पर्पस भी देते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी को. ठीक है, किसी को जब हम मिलने जाते हैं तो उसको बुके देते हैं. बुके क्या होते हैं? फ्लावर्स का बंच अरेंजमेंट. नाउ फर्स्ट इज़ राइट द नेम ऑफ 2 फ्लावर्स अवेलेबल विद द फ्लोरिस्ट. आपने कोई 2 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जो आपको फूल वाले, फ्लोरिस्ट मतलब फूल वाले की शॉप पर मिलते हैं. सेकेंड, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स रिमेन इन ग्रेट डिमांड्स थ्रू आउट द ईयर. वो कौन से 2 फ्लावर्स हैं जो पूरे साल बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. मीन्स हर कोई वो फ्लावर्स लेने के लिए फ्लोरिस्ट के पास जाता है. तो वो कौन से हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है. वेयर डज द फ्लोरिस्ट बीन दिस फ्लावर फ्रॉम. जो फूल वाला होता है, फ्लोरिस्ट होता है, वो फूल कहाँ से लेके आता है. लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोरिस्ट टू मेक बुके. जो फ्लोर होता है वो बुके बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है. एंड वाई डू पीपल बाय बुके. और जो पीपल होते हैं वो बुके क्यों परचेज करते हैं, क्यों खरीदते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ट्राई to write the answer of these activity yourself. Tomorrow we will discuss the answer of these activity. Okay, so till then you have to read these uses of flowers and you have to try these activities. Thank you. Have a nice day.